हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन कैंपस काम करने के बारे में। वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो खुद आप जॉब ले सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स कर रखी हैं। राइट। तो सबसे पहले हम ऑन कैंपस वर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन कैंपस वर्क होता क्या है अकॉर्डिंग टू आईआरसीसी। नॉट जस्ट कि सिर्फ बोलने से कि ऑन कैंपस वर्क है तो वो ऑन कैंपस हो गया, बट आईआरसीसी के अकॉर्डिंगली ऑन कैंपस वर्क क्या है। तो आईआरसीसी के अकॉर्डिंगली ऑन कैंपस वर्क में वो सब चीजें आ जाती हैं जो भी आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस के अंदर अंदर हैं। वो चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो, चश्मे की दुकान हो वहाँ पे, वो चाहे जहाँ फिर आपका टिम हॉर्टन हो, सबवे हो। तो ये सब चीज़ें अगर ऑन कैंपस हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस के अंदर हैं तो वो सब इंक्लूडेड है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। और वहाँ पे जो काम आप करोगे वो ऑन कैंपस कहलाया जाएगा और उसके अंडर माना जाएगा, ये आरसीसी कहती है। और आरसीसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला है कि आप वहीं पे काम करें जहां जौन से कैंपस में आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के कैंपस मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस में होते हैं। तो आप जिस कैंपस में स्टडी कर रहे हैं वहीं पे प्रेफरेबली आप काम करें, अनटिल अनलेस आपका कोई रिसर्च टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च ग्रांट का कोई काम है, वो आप किसी और कैंपस में जाके कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से थ्रू आउट द 4 साल जो मेरे अभी डिग्री के ऑलमोस्ट हो गए हैं, मैंने 4 सालों के दौरान यूनिवर्सिटी में अपने कौन कौन सा काम मैंने खुद किया है। तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर, आप सबको पता ही है, जैसे मैं आईटी सपोर्ट का काम करता हूँ यूनिवर्सिटी में, जो कि लाइब्रेरी के अंदर है, और मैंने उसके एक वीडियो भी बना रखी है जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आईटी सपोर्ट का काम करता हूँ, करंटली अभी भी कर रहा हूँ मैं। और मैंने जो स्टूडेंट स्टाफ होता है, गेम डे स्टाफ, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो गेम्स होती हैं, आइस हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब जो गेम्स होती हैं उनका गेम डे स्टाफ का भी मैंने काम कर रखा है। रेजिडेंस असिस्टेंट जो होता है यूनिवर्सिटी का, वो हम पे मेरे को जॉब मिल गई थी बट मैंने किया नहीं, बट मिल गई थी। जस्ट मेंशन कर रहा हूँ कि ये भी तरह का काम होता है। और टीचिंग असिस्टेंट, मैंने कंप्यूटर साइंस की क्लास और मैथमेटिक्स की क्लास दोनों की टीचिंग असिस्टेंट कर रखी है। मार्कर का काम मैंने कर रखा है कि जो बच्चों की ग्रेडिंग करते हैं उसका काम मैंने कर रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर थ्रू आउट द अपनी 3-4 साल की डिग्री में मैंने खुद करी हैं एज वर्क। और कौन सी जॉब्स होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर इनके अलावा? तो इनके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर और बेतहाशा जॉब्स हैं। लाइक आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी सर्टन डिपार्टमेंट उठा लो, वहां पे आपको स्टूडेंट जॉब्स मिल ही जाएंगी। टीचिंग असिस्टेंट की जॉब होती है, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब होती है, और फिर गेम डे स्टाफ की आपको, जैसे कि मैंने खुद भी बताया, उसकी उनको ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बुक स्टोर, लाइब्रेरी, इन जगहों पे काम कर सकते हैं। किचन हेल्पर्स की तरह काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो पब होता है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, शेफ का काम कर सकते हैं, सर्वर का काम कर सकते हैं। और टिम हॉर्टन्स जो यूनिवर्सिटी में फूड कोर्ट होता है वहाँ पे आप कर सकते हो। और जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल या मेस होता है वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बहुत सारा मेजर चंक होता है, जो मतलब जॉब्स का पूल है, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक्सप्लोर नहीं करते, और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट मैगजीन होती है वहाँ पे भी बच्चे काम कर सकते हैं। आप अगर राइटिंग अच्छी है, आप एडिटर का भी काम कर सकते हो, और आप इलेक्शंस में भी पार्ट ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं और उन्हें पता नहीं होता। यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने के फायदे बहुत हैं, और वही हमारी नेक्स्ट अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में कि क्या क्या फायदे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने के या कॉलेज के अंदर काम करने के कनाडा में फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो गाइस, सबसे बड़ा फायदा तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यही है ऑन कैंपस काम करने का, कि आपके आवर्स काउंट नहीं होते। पहली बात तो ये, और जितना मर्जी काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ इतने ही घंटे कर सकते हैं। बट आपके आवर्स काउंट नहीं होंगे और जितना काम मर्जी काम करना है आप करो,
आपको ऑन कैंपस में कोई ऐसी वैसी रोक टोक नहीं है। जैसे बाहर तो 20 आवर्स की लिमिट है ऑफ कैंपस वर्क की, बट ऑन कैंपस वर्क में ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी बात ये, जब आप ऑन कैंपस काम करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। आपको कम्यूटिंग का टाइम सेव हो जाता है, आपको यूनिवर्सिटी आना होता है क्योंकि अब क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपको कॉलेज तो आना ही होता है। तो कॉलेज में फिर आप काम भी कर रहे हो और आपको दोबारा बस पकड़ के या वैसे गाड़ी में जैसे भी आपको दूसरी अपनी जॉब पे नहीं जाना होता, तो आपको एक ही जगह आना पड़ता है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑन कैंपस वर्क में मैंने ये देखा है थ्रू आउट द ईयर्स कि आपकी जो पे होती है वो मिनिमम वेज या थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। जैसे पर्सनली मेरी मिनिमम वेज से $3-4 ज़्यादा ही है अभी कनाडा में, अगर ऑन कैंपस वर्क की मैं बात करूं। और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, और ये इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप अगर थोड़ा काम आपका ज़्यादा अच्छा है तो आपकी $7-8, जैसे लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट, मेरा एक दोस्त काम करता है तो उसको $9-10 ज़्यादा मिलते हैं मिनिमम वेज से कनाडा में, इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो भी। और अगर आप कहीं और दूसरी पोजीशन में, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो यूजुअली 3-4-5-6 डॉलर आपको ज़्यादा ही मिलता है मिनिमम वेज से। और बाहर के कंपैरेटिवली काम रिलैक्सिंग होता है, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। बाहर कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करना पड़ता है फिजिकली, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है आपकी बॉडी के ऊपर। बट यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो बेसिकली काम होते हैं वो इतने ज़्यादा हैक्टिक नहीं होते, तो वो आपका थोड़ा सा रिलैक्सिंग वर्क रहता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आप स्टडी भी कर रहे हो। तो आप जब बाद में स्टडी के लिए आपने कुछ टाइम अगर बचाया है अपना, तो वो आप अच्छी तरह स्टडी के लिए आपके पास जान होती है। ये नहीं कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है और आप सोने की हालात में ही हो और फिर बाद में तो आपसे कोई काम वाम होना नहीं, स्टडी तो दूर की बात है, राइट। तो इन यूनिवर्सिटी के काम ऐसे होते हैं कि आप बाद में आपके अंदर एनर्जी बचती है कि आप स्टडी कर पाओ। और मैंने ये भी देखा है कि जब आप यूनिवर्सिटी में काम करते हो तो लोग आपको जानने लगते हैं। बचपन में मैंने सुना तो होता है कि काम कैसे किसी की पहचान बन जाता है, तो अब मेरे को पता चला है कि वो ऐसे बन जाता है कि जब आप काम करते हो लोग आपको देखते हैं कि अरे ये वहाँ पे काम करता है, तो लोग आपको पहचानने लगते हैं। आप कभी लोगों की हेल्प करते हो तो लोग आपसे बार बार, जो जो तो बार बार आपसे मिलते हैं वो तो रेगुलर हो जाते हैं, तो वो तो जानते ही हैं कि हाँ, तब तो बस शक्लों से ही बातें होती है, इशारों से ही बातें होती है कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो लोग आपको जानने लगते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा भी प्लान है कि 1-2 साल काम किया फिर उसके बाद आपको इलेक्शंस करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं हाँ, मैंने इसको इधर देखा था काम करते हुए, तो इसको मैं वोट डालता हूँ, ये लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। तो ऐसे करके भी आपको फ़ायदा हो जाता है। आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है। वो बोलते नहीं है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आपके नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आप यूनिवर्सिटी या ऑन कैंपस या कॉलेज में काम करते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग हेरिडिटरी तो होती नहीं कि आपने इनहेरिट की हो, आपके फादर की वजह से आपको जानते हैं, क्योंकि आप कनाडा में आए हो, यहाँ पे आपको नहीं जानता होता, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं जानता होता। तो आपकी नेटवर्किंग आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम करके आपकी बढ़ती है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी आपको बात बताऊं कि मैं यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मैं अपने ही सुपरवाइजर, जो कि मैं सेंट्रल हब में काम करता हूं और 2 हब और हैं, नॉर्थ हब और हेल्थ साइंस का हब। मैं अपने सुपरवाइजर को ही नहीं जानता, सिर्फ अब उस काम की वजह से मेरे को दूसरे हब के सुपरवाइजर्स को भी मिलने का मौका मिला, जो कि उनको मैनेज करते हैं, उनके अंडर आता है सब। फिर आईटी के डायरेक्टर को भी मिलने का मौका मिला। ये जब मैं मिल रहा हूँ, मिलने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं मिला हूँ, वो जानते हैं कि ये लड़का वहाँ पे काम करता है और युवराज है ये। तो इस हिसाब से लाइब्रेरी की डीन, क्योंकि लाइब्रेरी में मेरी जॉब होती है, लाइब्रेरी की डीन भी मुझे जानती है, वो भी काम की वजह से ही। और उन, क्योंकि मैं अब वहाँ पे जाता भी हूँ, तो वो डेली आते जाते हफ्ते में मेरे को देखते भी हैं। तो मेरी नेटवर्किंग उस हिसाब से मेरे को इस तरह से एक्सप्लोर करने को मिला। और यूनिवर्सिटी में आप जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप काम करते हो तो आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपको पता चलता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे किया जाता है, आप फील आती है पूरी कि किस हिसाब से वहाँ पे काम किया जाता है। और यही काम आपके रेज्यूमे पे भी अच्छा लगता है, आपकी रेज्यूमे पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने अभी नेटवर्किंग का बोला, तो ऐसे ही आपकी रेफरेंसेस भी बनती हैं इसी काम की वजह से। तो ऑन कैंपस काम करके, और ये रेफरेंसेस बहुत अच्छी रेफरेंसेस होती हैं, जैसे मैंने लाइब्रेरी डीन की बात की या यूनिवर्सिटी में आईटी सुपरवाइजर्स की बात की, ये काफ़ी अच्छी रेफरेंसेस हैं और ये बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं और ये कैनेडियन रेफरेंसेस बन जाती हैं आपकी। तो और आपको मल्टीनेशनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का
एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे यहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं। तो उस हिसाब से दूसरी कोई कंपनी अगर आप शिफ्ट कर रहे हो ट्रांजिशन करने में, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात करते हैं कि ये तो सारे बेनिफिट्स की बात होगी, तो अब बात कर लेते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर कनाडा में काम ढूंढे कैसे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है यार, देखो इसमें कोई शुगर कोटेड बात नहीं है। अगर आपकी कॉम्पिटेंस ज़्यादा है तो आपके काम काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको काम मिलने के चांस ज़्यादा है। बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और या दूसरे लोगों ने क्या किया है, दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि जिससे उनको काम मिल जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे रेफरेंसेस की वैल्यू बहुत है। रेफरेंस से काम बहुत ज़्यादा मिलता है, खास करके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बात करूँ तो वहाँ पे रेफरेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दी काम मिल जाता है। तो आपको मैंने एक तरीका तो बता ही दिया नेटवर्किंग का, आपको रेफरेंसेस बनानी है। अब दूसरी तरह से एज एन जब नया नया स्टूडेंट आता है तो वो रेफरेंस अपनी कैसे बनाए, मैं उसे यही सजेस्ट करूंगा कि वो कोई अगर उसे पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है तो वहां पे बार बार जाए, उनके लोगों से वो बातचीत करे, उनसे थोड़ी एक्यूमुलेशन अपनी बढ़ाए, कि फेमिलियरिटी बढ़ाए, कि जान पहचान बढ़ाए, रेगुलर बने, उनकी नज़रों में आना शुरू करे और उनसे थोड़ी बातचीत शुरू करे। फिर यही 10-15 दिन, एक महीने के बाद फिर वो उससे पूछ सकता है कि अरे मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई ओपनिंग है कि नहीं। अगर कोई ओपनिंग है तो मेरे को अप्लाई करने दीजिए, और क्या मैं आपको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो बस यही बातें बोलनी होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाल देती हैं। और जब वो रेफरेंस करंट एम्प्लॉय की जाती है, फिर वो कहता है बंदा कि अरे ये तो इधर ही, मतलब इसको मैं मिलता हूँ, ये अच्छा लड़का है, ये है, वो है, लड़की है, वट एवर, राइट। तो रेफरेंस बनाओ, रेफरेंस बहुत ज़्यादा काम आती है। रेफरेंस से आपको यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर काम बड़ी जल्दी इजीली मिलेगा। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ ये है, याराना बढ़ाने के अलावा, कि आप याराना बढ़ाएं वो तो ठीक है, आप सर्टिफिकेशंस करें। अब जैसे लाइब्रेरी का काम है, उसके लिए कुछ कभी कभार सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, तो आप सर्टिफिकेशन करें। वो सर्टिफिकेशन इतनी बड़ी नहीं है, बट उससे आपको काम जल्दी मिल जाता है। अब मैं आईटी सपोर्ट की बात करूं, उसमें आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का सर्टिफिकेट है ना, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो आपको काम इजीली मिल जाएगा। छोटी छोटी सर्टिफिकेट्स होती है ना, अगर आप वो करे होंगे तो आपको काम इजीली मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं ये भी एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि आपको शायद झूठ भी बोलना पड़े अपने रेज्यूमे में, क्योंकि आप करंटली उस टाइम पे झूठ बोल सकते हो, बाद में तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना, राइट। बट जब आपको जॉब मिल गई, अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर उसके बाद आप थोड़ा अगर इन्वेस्ट भी करना हुआ, पैसे भी लगाने हुए, तो आप लगा सकते हो। बट आप झूठ बोल सकते हो क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी बोलते हैं। तो आपको भी ये वाली चीज़, अगर उनसे compete करना है तो आप ये वाली चीज़ की तरफ आपको शायद ध्यान देना पड़े। और आपको मैं भी कहूँगा कि आप झूठ बोल सकते हैं अपने रेज्यूमे पे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और आखिरी बात जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो अप्लाई ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता कि यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर इंटरनेशनल लोगों के लिए सर्टन वैकेंसीज होती हैं। अब वो वैकेंसीज कैसे, वो सर्टन वैकेंसीज उन लोगों के लिए रखी होती हैं कि ये डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी के लिए है, डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। कोटा नहीं होता जैसे, उस हिसाब से कि हमने सर्टन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करना है। तो वो आपको इसी तरह मिलेंगी, जस्ट अप्लाई। वो ज़्यादा कुछ उसमें नहीं देखते कि बस ये देखते हैं कि ये बंदा इंटरनेशनल है, ये इस डिसेंट का है, इस एथनिसिटी का है, ये विजिबल माइनॉरिटी का है, तो उस इसलिए आपको जॉब मिल जाती है। तो आपको जस्ट अप्लाई करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते कि उनकी रेंज के बाहर है जॉब, या यार यहाँ पे उसको मिलेगी नहीं जॉब, उसको तो आता ही नहीं है कुछ, यहाँ पे सिखाएंगे आपको, आपको बस अप्लाई करना होता है। और दूसरे नंबर, और ये लास्ट वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करियर डिपार्टमेंट होता है या करियर सर्विसेज होती हैं, आप उनको कांटेक्ट करें, उनसे 3-4 बार 5 बार जाके मिले। ठीक है, और उनसे मिलेंगे तो फिर आपको, फिर वो बताएंगे और उन्हें कहे कि मैं यूनिवर्सिटी में काम ढूंढ रहा हूँ या कॉलेज में काम ढूंढ रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे काम ढूंढ के दें। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ कहाँ पे पोजीशंस ओपन है और क्या क्या चल रहा है, क्योंकि वो करियर के लिए ही हेल्प, मतलब आपको जॉब ढूंढने के लिए ही बनाए होते हैं। तो उनके लिए ये वाली चीज़ काफ़ी आसान होती है कि आपको बताना कि यार यहाँ पे तू फिट होता है तो यहाँ पे जाके तू अप्लाई कर दे तो तेरा काम बन जाएगा। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बन जाती है इस वजह से। और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है, उनको भी कांटेक्ट करें, उनसे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और
आपको काम ढूंढने में, यूनिवर्सिटी या ऑन कैंपस जॉब ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो रेफरेंसेस पे काम करें अपने। और यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़्यादा, कॉलेज में काम करना बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट इसको मिस करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा जॉब पूल चंक है जो एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो आई वुड से यहाँ पे बेतहाशा जॉब्स हैं, आपको मैंने बता ही दी हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, असिस्टेंट से लेके एसोसिएट से लेके फ्रंट डेस्क क्लर्क से लेके क्लर्क से लेके लाइब्रेरी एसोसिएट से लेके आईटी से लेके बहुत सारी जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, फिर स्पोर्ट्स से लेके। तो इसको अप्लाई करें, और जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसमें से आपको शायद कुछ हेल्पफुल रहे। तो यही थी आज की वीडियो रिगार्डिंग ऑन कैंपस जॉब्स इन कनाडा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।